देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना CI चल रहा था और CI के अंदर न्यू टाइप लगाइए, नई टाइप लगानी है और नई टाइप लगा के और उसमें क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाना है, लिखो क्वेश्चन। लिखो एक व्यक्ति 8,000 रुपये, एक व्यक्ति 8,000 रुपये 1.5 साल के लिए 20% की दर से 1.5 साल के लिए 20% की दर से उधार देता है और यदि R अर्धवार्षिक है मतलब ब्याज दर है वो अर्धवार्षिक है। अभी तक मैंने आपको बताया तो टॉपिक जब स्टार्ट किया तो नोट्स निकाल के देखो, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जब तक विशेषतया ना बोला जाए ब्याज दर वार्षिक ही होगी। मतलब मैंने बोला 12%, मतलब 12% वार्षिक ब्याज दर है। अब स्पेशली इसने बोल दिया कि क्या है ब्याज दर, अर्धवार्षिक है तो उसका ब्याज बताइए। कितना या? वेरी गुड, शाबाश। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, समय को दुगुना करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, आधा करना है। अभी देखो P कितना है, मूलधन उस व्यक्ति ने कितना किया 8,000, टाइम कितना है आपको 1.5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 20%, बट कैसी है अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, 20% है और अर्धवार्षिक है और साथ ही साथ आपका क्या दे रखा है CI पर कैलकुलेट हो रहा है। अब इसको यदि आप जड़ से समझना चाहो, अंदर तक फील करना चाहो तो आप ऐसे फील करो कि 6 महीने होते ही वापस ब्याज का क्या बनेगा, ब्याज मतलब 8,000 का पहले 6 महीने का ब्याज आएगा, 6 महीने का ब्याज आते ही वो 8,000 में ऐड हो जाएगा और फिर आगे और किस में आपका कैसे होगा, फिर और 6 महीने होंगे, फिर वो किस में ऐड हो जाएगा, मूलधन में ऐड हो जाएगा और फिर और ब्याज आएगा। ऐसे ब्याज कैलकुलेट करना। तो अंदर तक समझने वाली बात तो ये है और अपने को तो आंसर निकालना है, ऑप्शन टिक करना है उधर। ठीक है, तो आप एक काम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, आधा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा किया तो कितना हो गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा किया तो टाइम को क्या कर दो, डबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा किया और टाइम को कर दिया आपने डबल, तो 1.5 साल की जगह कितना हो गया 3 साल। अब खास बात यह है कि जब ऐसा कर दिया जाता है तो जो ये R और जो T है वो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%, ये ठीक उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से आपके जो वार्षिक ब्याज दर कैसे काम करती है वैसे काम करती है। अब आपका पर्सन कैसे बन गया कि R 10%, समय 3 साल और P 8,000, तो आप क्या कैलकुलेट कीजिए, CI कैलकुलेट कीजिए। तो कीजिए CI कैलकुलेट, तो 10% है तो 110, 3 साल के लिए तो ये कितनी बार आएगा 3 बार, ऊपर संख्याएं 3 बार तो नीचे 100 कितनी बार 2 बार, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, सॉल्व करोगे 133.1, मतलब इसमें ब्याज कितना है 33.1। मूलधन ये बोल रहा है कि 8,000 है, अपना मूलधन ऑलवेज 100 है एंड ब्याज पूछा है तो 33.1। 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट से 1 जीरो कट, देन 8 8 3 24 का 4 असल की 2 2648 रुपये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो ऐसे ये मामला इजी हो जाता है। जो आपको टाइम वहाँ पर 2 से 3 मिनट लगते थे वो इसमें लगेंगे 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। तो ऐसे आप कर सकते हो, नोट कीजिए। ये अर्धवार्षिक का, अब आपको जरूरी नहीं कि ब्याज दर है वो अर्धवार्षिक ही हो, ये आपकी त्रैमासिक भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। तो 3 महीने की होगी तब आप क्या करोगे बताना जरा। वेरी गुड, समझ में आई बात? ठीक है, और 4 महीने के आधार पर दे देगी तो 3 से गुणा और 3 से बार।
अब ये क्या कंसेप्ट होता है ये भी अभी आपको एक्स्ट्रा बताएंगे कि ये किस प्रकार से क्या मामला है। अभी एक क्वेश्चन लिखो आप इसके जैसे के जैसा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक मैं क्वेश्चन देता हूं जिसकी थ्योरी थोड़ी लंबी है लेकिन उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये लिखो, एक व्यक्ति 60,000 रुपये उधार लेता है, एक व्यक्ति 60,000 रुपये उधार लेता है और उसकी ये शर्त है कि उसकी ये शर्त है कि 3 साल तक पैसा वापस लौटा दिया और उसकी ये शर्त है कि यदि 3 साल तक पैसा वापस लौटा दिया, 3 साल तक पैसा वापस लौटा दिया तो 20% की ब्याज दर 20% की ब्याज दर एसआई पर लूँगा। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 3 साल तक यदि पैसा देता है और 3 साल के बाद पैसा दिया तो उस पर 20% की ब्याज दर से सीआई लूँगा। क्या लूँगा? सीआई। हाँ 20 दोनों में 20 है। 20% की ब्याज दर से सीआई लूँगा। तो मूलधन व ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मूलधन व ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि वे पैसा 5 साल से लौटाता है। अब इसके बारे में कौन जवाब दे सकता है? क्या सरवण? ये बहुत ही इजी है। अभी अपन इसको एक लाइन पढ़ेंगे इसकी तो आपको लगेगा कि ये इतना इजी है। आपको पता है कि आपका क्वेश्चन है ना आगे पीछे मतलब क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर सुनते ही नहीं। हकीकत बताऊं, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, राइट। मैंने इसको देख के बोला, अब मैं बिना देख के बोल दूं आपको थे आगे अल्लाह का फाड़ो कणे अन्य क्यों ये, हाँ वो लिखा, इसमें इतना टाइम लगेगा। चलिए कोई नहीं, देखिए आप जब भी सुनो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, जितना हो सके ध्यान से सुना करो। आपका आधा तो ध्यान से सुनने पर डिपेंड करता है। देखो कितना पैसा उधार दिया इसने, 60,000। तो इसने स्पष्ट बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपये उधार देता है, ठीक है, तो उसका मूलधन कितना हो गया? 60,000। ऐसे पर्सन को पढ़ना है। उसके बाद में बोला है कि उसने एक शर्त रखी है कि यदि वे 3 साल से पैसा लौटा देता है तब तो एसआई पर 20% की ब्याज दर से ब्याज लेगा वो, और 3 साल के बाद में ब्याज दर 20% ही रहेगी, लेकिन क्या लगेगा? सीए लगेगा। अभी निकालते हैं, ठीक है ना, चॉइस आ रहे हैं, राइट, सही आ रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि 3 साल के बाद लेगा तो 20% की ब्याज दर से मैं क्या लूँगा? सीआई, 3 साल के बाद, और वो व्यक्ति 5 साल से पैसा लौटाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसके मूलधन और उसके ब्याज में डिफरेंस कितना है। अब आप इसको ध्यान से सुनना, आपने पता नहीं कैसे किया है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे ज़्यादा सिंपल की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी सीधी बात, सीधा देखो, पैसा यहाँ से लिया और यहाँ पर लौटाया, टोटल, ठीक है, और इस दौरान टोटल टाइम लग गया 5 साल। भाई साहब कितना टाइम लग गया? 5 साल। सीधी सीधी बात, ये कितना टाइम लगा? 5 साल। शुरुआत के 3 साल तक तो उसको लगा एसआई, शुरुआत के 3 साल, ये लो भाई 3 साल, 3 साल तक एसआई काम किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी आपके 20%, राइट। पैसा उसने 5 साल से लौटाया, 3 साल एसआई लगा, तो बाकी के 2 साल क्या लगा? सीआई लगा।
तो बाकी के जो 2 साल है इसमें लगा आपका CI, और इधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है लाड लो। यदि 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज निकाला जाए तो कितना आता है? 60 आता है भाई। 20% का मतलब होता है 1 साल का 20 ब्याज, तो 3 साल का कितना होगा? 60। और इधर वाले भाई साहब से पूछा गया कि आपके क्या मामला है, उन्होंने कहा हमारे 1 साल का ब्याज 20, 2 सालों की बात की जाए तो 120 इंटू 120 बटा 100, तो आपका 144, 144 से कितना ज़्यादा? बोले 44 ज़्यादा। तो इन भाई साहब के कितना ब्याज लगा है? 44। ये बोल रहे हैं कि हमारे इधर तो 44 हो रहा है, इनका कितना हो रहा है? ये तो SI और CI का आता है आप दोनों। तब आपको पता चला कि यार टोटल 5 सालों का मिला करके ब्याज हो रहा है 104 हो रहा है। अब पर्सन बोल रहा है कि मूलधन और ब्याज में अंतर कितना है, तो मुझे बताना जरा कि मूलधन ऑलवेज क्या होता है? मूलधन ऑलवेज 100 होता है। तो मूलधन और ब्याज में 5 सालों का जो ब्याज है और जो मूलधन है उसमें डिफरेंस कितने का है? 4। अब देखना पर्सन सोल्व होगा। अगला बोल रहा है मूलधन 60,000, अपना मूलधन कितना? 100। बोल रहा है जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। अगला बोल रहा है कि बताइए मूलधन और ब्याज के बीच डिफरेंस कितना? बोले 4। 2 0 से 2 0, 600 इंटू 4, 2400 आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कितना ईजी है, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना, जरूरी नहीं कि लैंग्वेज बड़ी है तो क्वेश्चन भी बड़ा है, आंसर बड़ा आएगा इसका। करना आपको सिस्टम से, उलझना बिल्कुल नहीं है, सेम टू सेम छाप देना, ठीक है ना। लिखिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट टाइप लगाओ। लिखो कोई धन CI से, नेक्स्ट टाइप लगा के लिखो, कोई धन CI से 2 साल में मूलधन का 2 साल में मूलधन का 6.25 गुना हो जाता है। मूलधन का कितना हो जाता है? 6.25 गुना हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक ऐसी चीज पूछूंगा जो उसका आपको जवाब देना है, और उसका इस क्वेश्चन से सीधा सीधा ताल्लुकात है। समझ में आई बात? मान लो आपके पास कोई भी धन था, मान लो 100 रुपये थे, 1000 रुपये थे, कुछ भी थे। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि आप इसको 2-3 साल के लिए बैंक में डालना, और आपका जो धन है वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और आपने जैसे बैंक में 1000 रुपये डाल दिए, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जब भी गए और बैंक वाले ने जाते ही बोला कि आपका जो ब्याज है, जो आपका पैसा है वो 3 गुना हो गया, मतलब आपने 1000 डाले और आपके कितना हो गया? 3000 हो गया। समझ में आई बात?
तो अब आप मुझे बताइए कि वो 3000 आपका क्या है? क्या है? मिश्र धन। वेरी गुड, वो आपका मिश्र धन है, क्योंकि जब पैसा 3 गुना हो गया, आपने 1000 रुपये बैंक में डाले, अब आपका पैसा 3 गुना मतलब 3000 हो गया, और बैंक वाला बोल रहा है कि आपका पैसा 3 गुना हो गया। तो 3 गुना हो गया तो उसमें 1000 रुपये तो आपके है ही, जो कि आपका प्रिंसिपल है, मतलब आपका मूलधन है। साथ ही साथ आपने जो ब्याज कमाया है, जो बैंक का ब्याज है, वो भी इसके साथ इंटरेस्ट एड है, मतलब ये आपका क्या है? मिश्र धन है। ये मिश्र धन है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये काम आएगा अपने बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात की जाए, जब 2 सालों की बात की जाए तो स्क्वायर रूट निकालना है, जब 3 सालों की बात की जाए तो आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। देखिए जैसे आपको सप्ताह का ब्याज बताया जाए तो आप ब्याज दर बता सकते हो क्या? बता सकते हो? मैं देखता हूँ आपकी सोचने की कैपेसिटी कितनी है। ये क्वेश्चन करवा दूँ मैं पहले, उसके बाद देखो 2 साल का बोला जाए तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और जब 3 साल की बात हो तब आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपको ये निकालना है, इसका मतलब होता है 1 मीटर। और जब क्यूब रूट की बात की जाए तो मतलब आपको घनमूल निकालना है, और इसका मतलब होता है पावर 1/3। स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोला जाता है एंड क्यूब रूट को घनमूल बोला जाता है। समझ में आई बात? तो ये दोनों चीज़ें भी लिखो, इसका अभी अपना सीधा सीधा ताल्लुकात है अपन जो चीज़ करेंगे उससे। लिखो, देखिए अब क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे। कोई धन, इसने बोला कि कोई भी जो मूलधन है वो 2 साल में कितना गुना हो जाता है? 6.25 गुना। मतलब आपका धन मान लो 100 था, तो 2 साल बाद वो 6.25 गुना हो गया। मतलब 2 सालों के बाद में, अच्छा 2 सालों के बाद में जो धन प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा? मिश्र धन होगा, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कैपिटल ए। और आपका धन आपने 100 जमा करवाए, और 2 सालों के बाद वो हो गया 6.25 गुना, मतलब 600 हो गया। अब देखना, ये हो गया 100, ये हो गया 625। अब मैंने बोला कि जब 2 सालों की बात की जाए तो आप निकालोगे स्क्वायर रूट, और जब 3 सालों की बात की जाए तो आप क्या निकालोगे? क्यूब रूट। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, क्यूब रूट बोले तो घनमूल। तो आपने इसका निकाला स्क्वायर रूट 100, और इसका स्क्वायर रूट 625। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, और इसका कितना होता है? 25 हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली आप निकाल सकते हो। अब आपको पता चला कि यार मेरा मूलधन है वो 10 रुपये ही है, और अब 2 सालों बाद में मेरा जो धन है वो कितना? 25 हो गया। मतलब आपके पास ब्याज कितना आया भाई? 15, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया? 15। तो आर प्रतिशत क्या होता है? आर प्रतिशत होता है कि नीचे मूलधन, राइट, ऊपर ब्याज, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 150%। कितनी है? 150%। अब मान लो आपका जी करे कि नहीं नहीं यार आया तो ठीक है, लेकिन हमको भरोसा बिल्कुल ही नहीं है अपने आप पर, ठीक है, कि ये सही है गलत है। तो आपको क्या करना है? वापस चेक करना है कि 150% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो क्या हमारा पैसा उतना होता कि नहीं होता है। तो आप 150% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो तो कितना होता है? 10 का लगाते हो तो 110 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? और लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, तो 150 लगाओगे तो आप क्या लिखोगे? 250 लिखोगे। तो 250 2 सालों के लिए, तो 250 इंटू 250, और बट्टे में क्या है? 2 0 से 2 0। बोलो कितना आ रहा है? मतलब मिश्र धन है ये मिश्र धन ही तो होता है, ये मिश्र धन ही तो है। मतलब आपने जो किया है यहाँ पर वो एकदम सही किया है। चलिए अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना आराम से। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिखिए। लिखो कोई धन सीआई से, कोई धन सीआई से, पानी लेके आए क्या? लिखो कोई धन सीआई से 3 साल में
कोई धन CI से 3 साल में 64 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 64 गुना हो जाता है। कोई धन CI से 3 साल में 64 गुना हो जाता है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 300%। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में कहीं पे दिक्कत तो ना आए, ऐसा नहीं हो कि कहीं पर निकले ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि आपका परफेक्टली निकले। निकालिए भाई, सभी लोग ट्राई कीजिए। आया है सर? कितना आया? अरे जल्दी करो भाई, समय का अभाव है, अभी और काम करना है, इतना ही थोड़ी करना है। करो करो, 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट का टाइम हो रहा है आपके पास। आ गया? कितना आया? 300। देखिए अगला बोल रहा है 3 साल में धन, इधर P है इधर A है। मान लो आपका धन था, अब आपको पता है 3 साल है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, सीधी सीधी मालूम है बात, ठीक है। तो ऐसी चीज मानो ना कि जिसका, जैसे आपको पता है कि पहले में 2 साल की बात थी तो अपने को कंफर्म मालूम था कि इधर स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपने मूलधन 100 लिया, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट निकालना इजी। अब क्यूब है तो 2 तरीका है, या तो 1000 ले लो या 1 ले लो। 1 का क्यूब रूट कितना था? 1 आता है। 10 का तकलीफ देगा, नहीं होगा। 100 भी तकलीफ देगा। आपने 1 लिया और 3 साल में आपका मूलधन ये कितना हो गया? 64। अब 3 साल की बात की है तो आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट 1 और ये कितना? ये कितना होगा? 1 और ये कितना है? 4। बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन, मूलधन कितना है नीचे? परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ब्याज कितना हो गया? 3। तो आपका कितना आ गया? 300%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज है। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप। और आपको एक और बता दूं, आपको या तो 2 साल का देगा या हाईएस्ट 3 साल, इससे आगे आपको नहीं देगा, क्योंकि 4 साल का होता है तो फिर ऊपर क्या करना पड़ता है? 4, और वो 4 आपको करवाएगा नहीं, ठीक है। इतना ही देगा। अब मैं कुछ और आपको बेसिक जानकारी देता हूँ थोड़ी बहुत ब्याज के संबंध में, ठीक है ना। पूरे एकदम ब्याज को लेकर आप ट्रेंड हो जाना। अब मैं आपसे एक ब्याज दर पूछता हूँ, जैसे ये आपसे कैसे रिलेट है। आप ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो आप डेली लाइफ से ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो कि अपने आसपास की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। हालांकि आपके लेवल की जो मैथ है वो तो रिलेट करती है, बाद में हायर मैथमेटिक्स से वो रिलेट नहीं करती है, ठीक है ना, डेली लाइफ से। तो अब जैसे आपने कभी कभी देखा है कि आपने नागौर सिटी वगैरह में खूब चलता है, और बाहर भी अपने हैदराबाद साइड वगैरह देखा ना आपने, वो ऐसे करते हैं ना, कोई कोई पैसे देते हैं उधार, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे को बांट देते हैं पूरे कोई, और उसके बाद में जैसे कोई फेरी वाला होता है, कोई पानी पतासे वाला होता है, ठीक है ना, सब्जी वाला होता है, उनको किसी को 2000 उधार देते हैं, किसी को 3000 उधार देते हैं।
फिर 6-7 दिनों के बाद में वापस पैसे लेते हैं, तो 2000 का कोई 2500 लेता है, कोई 2200 लेता है, ऐसा कुछ करते हैं ना, ऐसा चलता है ना, इसको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। एक तरीके से माइक्रो फाइनेंस मतलब पैसा छोटे स्तर पर छोटे छोटे लोगों को देना टुकड़ों में, उनसे फिर वो पैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, ये लोकल बिजनेस है, समझ में आई बात। जैसे ये AU फाइनेंस वगैरह चलती है ना, ये भी माइक्रो फाइनेंस ही है, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ जो अपने लोकल आदमी करते हैं वो ऐसा काम करते हैं, वो अपने जान पहचान वालों को देते हैं, अपने मार्केट जैसे कोई सिटी का है तो सिटी में वो जानता है। अब जैसे उसने किसी को पैसा दिया, जैसे कोई पानी पतासे वाले को 2000 रुपये की इमरजेंसी होगी, उसने उसको दिया, 7 दिन बाद में वो उससे 2500 लेगा, 2200 लेगा, 2300 लेगा, जैसा मन पड़ेगा वैसे लेगा 7 दिन बाद ही। तो अब आप थोड़ा सा इस पर कैलकुलेट करना, दिमाग लगाना कि अब ऐसे लोगों के पास बहुत जल्दी पैसा होता है, तो तकलीफ ना तो उसको लेने वालों को, क्योंकि उसको इंस्टेंटली चाहिए थे 2000, उसने ले लिए, 7 दिन बाद दिया, 10 दिन बाद मानो उसने दे दिए वापस, तो 200-300 में उसके भी ऊपर देने में कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें ब्याज दर कितनी आई वो है अपने काम की, आप सोचने मत लग जाना कि इधर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वही करेंगे अपन, ठीक है ना। तो अब इसमें ब्याज दर कितनी आई, मेन बात वो, तो आप एक चीज़ नोट करना, आप दिमाग में ऐसे कैलकुलेट किया करो मोटे मोटे तौर पर कि जैसे 1 लाख का यदि हम 12% से देखें, जिसको आप देसी भाषा में रुपये मिति बोलते हो, 12% से देखें तो 1 महीने का ब्याज कितना होता है। अरे ये तो बता रखा है ना, ये एक पैमाना दिमाग में सेट रखा करो। जैसे आपको पता है कि लीटर इतना होता है, तो कोई आके बोले कि 200 लीटर, तो पता लगता है ना कि यार काफ़ी होगा। अब यही नहीं पता 1 लीटर कितना, आप सोचते इतना सा होगा, तो फिर 200 लीटर का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया देने से अब 1000 रुपये, अब इससे रिलेट करना आप, उसने 2000 रुपये दिए, ठीक है, और उसके ब्याज कितना आया 200 या 300 मान लो, 2300 लिए वापस उसने। यदि वो 20,000 रुपये देता तो वो कितना लेता, 3000 रुपये। अच्छा, यदि वो लाख रुपए देता तो वो उससे कितने रुपए लेता, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये लेता, ठीक है। अब ये कितने का है ब्याज, अभी 10 दिन के आ रहा, क्योंकि उसने 10 दिन के लिए थे। तो यदि ये लाख रुपए वो 30 दिन के लिए देता तो ये कितना गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता ना। तो मतलब 1 लाख पर उसने कितना ब्याज ले लिया, 45,000 1 महीने का। 1 लाख पर 45,000 ब्याज का मतलब समझते हो आप। निकालो ब्याज दर, निकालो 45,000 ब्याज बट्टा 1 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो कैंसिल, तो कितना बेटा ये 45%। 45% का मतलब क्या, 12% की रुपये मिति, 12 चौक 4 की मिति ज़्यादा। अब पता चला उन लोगों के पास इतना जल्दी पैसा क्यों होता है। अब वो करते क्या है बताऊं, पीछे से पैसे कैसे लाते हैं, पीछे से पैसे लाते हैं 1 लाख का महीने का 1000 ब्याज, आगे कितना होता है, ये किस पर है, सिर्फ और सिर्फ ये 44,000 की इनकम मंथली होती है, वो कितने रुपयों पर होती है, समझ आई। तो वो 1 लाख तो रखते नहीं है, उनके 20-20, 25-25 लाख रुपए मार्केट में डाले हुए होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं वो रोटेशन। तो आप सोचो फिर ये 20-25 गुना होगा तो ये कितना होगा। अब समझ में आया माइक्रो फाइनेंस कुछ, ये ऐसे काम करता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये टैक्स फ्री होता है, टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि जान पहचान के रहते हैं, सारा ऑन पेपर ही तो रहता है, बाकी सब में फाइनेंस में टैक्स लगता है, तो टैक्स भी चुरा लेते हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया ना ये आपको ब्याज का सिस्टम। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो अपन सीआई पर बात करें। पहली बात किस पर कर रहे हैं, सीआई पर। एसआई का कोई लेना देना ही नहीं है, सीआई चल रहा है, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड रहना कि सीआई है। लिखना कि यदि आर बराबर 20% है, यदि आर बराबर 20% है और दूसरे वर्ष का, देखो मैंने एक में बोलता हूं 2 सालों का और एक में बोलता हूं दूसरे वर्ष का, इसमें फर्क है,
2 सालों का मतलब पहले और दूसरे दोनों सालों का योग, और दूसरे वर्ष का बोलता हूं मतलब सिर्फ दूसरे वर्ष का पर्टिकुलर ब्याज। लिखो, यदि r बराबर 20% है और दूसरे वर्ष का ब्याज 480 रुपये है, और दूसरे वर्ष का ब्याज 480 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना आया? 2000 है। ठीक है, सभी लोग करो आंसर निकालो, ट्राई करना है सभी लोगों को। देखिए किस प्रकार से है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। देखिए कैसे, कल सैटरडे है, कल आपको एक सीट देंगे, ठीक है, उसके दोनों और एसआई और सीआई के फुल क्वेश्चन है, भरा हुआ है पूरा, ठीक है। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की सीट थी ना, वैसी सीट है एक बड़ी सी। तो संडे को आपको सिर्फ वो सीट ही करनी, समझ आई बात? टेस्ट नहीं, ठीक है। हाँ, तो अरे इधर काम चलेगा, ठीक है ना, सारे प्रोजेक्टर कैमरे वगैरह सब लगेंगे। तो आप संडे को वो सारा का सारा सीट है उसको सोल्व करना बढ़िया तरीके से कर लोगे ना, सीट सॉल्व, ठीक। देखिए अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आर बराबर कितना है? आर बराबर है 20%। अब मैंने बोला दूसरे साल का, तो एक काम क्या करो, मूलधन आपका कितना? 100 है। 20% की ब्याज दर है, पहले साल का ब्याज कितना होगा? 20। पहले साल का ब्याज हुआ 20, और 20 मूलधन में एड होकर कितना बन गया? अब अगली साल जो 20% ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? 120 पर। इस 120 का 20% ब्याज, तो 120 का 20% निकालो, कितना होता है? 24। ये हो गया 24। तो पहले साल का ब्याज है 20, दूसरे साल का ब्याज कितना है? टोटल ब्याज कितना है? 44। टोटल 44 हुआ। ऐसे भी निकाल के देख लो, 120 इंटू 120 कितना आ रहा है? 100 से कितना ज़्यादा है? बात समझ आई? इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 100 रुपये थे, 20% ब्याज लगा, मतलब 100 पर 20 रुपये ब्याज लगा, तो आपका धन हो गया 120। तो अगली साल जो ब्याज लगता है सीआई पे, वो इस पर लगता है, और इसका भी 20%, तो 120 का 20% कितना हो गया? पर्सन बोल रहा है कि उसके दूसरे साल का सीआई 400, दूसरे साल का ब्याज 480 है। हमने कहा भाई हमारे दूसरे साल का ब्याज कितना है? 24 से। अगला बोल रहा है मूलधन ज्ञात करो, पी कैलकुलेट करना है, तो मूलधन से मल्टीपल कर दो, ये 2 बार कट, एंड ये आपका कितना हो गया? 2000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ऐसा क्वेश्चन आप कर दोगे बढ़िया तरीके से। चलिए फिर लिखिए, लिखिए, लिखना कि R बराबर 30% है, R बराबर 30% हो, R बराबर 30% हो तथा ब्याज CI पर कैलकुलेट किया जा रहा हो, तथा ब्याज किस पर कैलकुलेट किया जा रहा हो? CI पर, और ब्याज CI पर कैलकुलेट किया जा रहा हो, और यदि दूसरे साल का CI, और यदि दूसरे साल का CI, ठीक है, दूसरे साल का जो CI है वो, दूसरे साल का CI 11,270 रुपये हो, सॉरी 11,700 रुपये हो, 11,700 लिख दो, कट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। दूसरे साल का जो CI है वो 11,700 रुपये हो, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि R बराबर 30% है, ब्याज है वो CI पर कैलकुलेट किया जा रहा है, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो 11,700 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
30,000 आ रहा है, ठीक है महेंद्र, 30,000 आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है, वापस कैलकुलेट करो। देखो अभी पहले क्यों बताएं, पहले ये निकालेंगे ही नहीं सारे, है ना। 90,000 आ रहा है आपके, किस किस के 30,000 आया, 2 3 4, सही। महेंद्र चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। सोनू के भी आ गया, लक्ष्मण सबसे पीछे, लक्ष्मण टाक, कितना आया, आ रहा है, निकालो। भावना 30,000 भावेश के, ठीक है वेरी गुड। श्रवण आगे, ठीक है। देखिए कैसे, सेम ऐसे है, इसका कॉपी है। आपको कैसे करना है, सबसे पहले देखो, ब्याज शुरुआत में अपना धन है वो कितना रहता है, 100। अगला बोल रहा है कि ब्याज दर है वो 30% है, तो 30% है तो पहले साल का ब्याज 30, कितना हो गया, 130। 130, अब दूसरी साल भी इस 130 का 30% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 39। ये हो गया 39। पर्सन बोल रहा है कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो 11,700 है, हमारे दूसरे साल का ब्याज 39 है। बोल रहा है जो ज्ञात करना है वो गुणा में, बोल रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो इधर मूलधन 100, ये कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। ये आपको कॉपी करना है, करो कॉपी करो, इसको जल्दी से कॉपी करो। जिनको भी मान लो समझने में हल्की फुल्की दिक्कत आए, घर जाके वीडियो देखो वापस, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं कि आपको कम समझ में आए या नहीं समझ में आए, एक एक क्वेश्चन पर 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। एक बार और कीजिए, एक बार और ट्राई, इस बार एकदम सभी का परफेक्ट आना चाहिए ना। 2 बार बता दिया कैसे करना, लिखो। और इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ, वो आपको 2 सालों तक के लिए ही बोलेगा, उससे आप आगे आपसे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके आगे यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो डिजिट में आती है। चलो मान लो इससे आगे भी देगा, तो वो कैसे देगा वो लिखो। लिखो, यदि r बराबर 10% है, r बराबर 10% है और ब्याज CI पर कैलकुलेट किया जा रहा है, और ब्याज किस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, CI पर कैलकुलेट किया जा रहा है, और ब्याज यदि CI पर कैलकुलेट किया जा रहा है और तीनों सालों का ब्याज 33,100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तीनों सालों का ब्याज 33,100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तीनों सालों का ब्याज कितना आया है, मैंने कितना बताया, 33,100 बताया। तीनों सालों का ब्याज 33,100 है, तो आपको मूलधन बताना है। हम्म, 1 लाख, वेरी गुड, शाबाश। बाकी के लोग भी आंसर निकालते रहे। सभी लोगों, महेंद्र आ गया, श्रवण करो। ये करो, उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देते हैं। 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में एक चीज कुछ ना कुछ नई सीखनी है, डन है, 100% ध्यान रखना। कर लिया, ठीक है, पानी पीता हूं तब तक सभी कर ले।
तीनों सालों का कितना होता है? 10% से देख लो, 33.1 होता है। 33,100 33100 बट्टा 33.1 इंटू 100। इन्होंने क्या किया? 3310 कर लिया ना। हाँ, लगा ही था मुझे 10,000 आंसर देख के आभास हुआ। देखिए, अब अपन 5 मिनट में एक नई चीज़ सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपन ने कंसेप्ट सीखा, 2-3 क्वेश्चन किए, अपने लिए कंसेप्ट पूरा ना। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। जब मैंने बात की कि ब्याज दर है वो अर्धवार्षिक है, अर्थात 6 महीने पर है, तो 6 महीने पर होता है तब क्या किया जाता है? 6 महीने पर, 6 महीने पर था तो मैंने आपको बोला था कि आप समय को 2 गुना कर दो और आर है जो दर है उसको क्या कर दो? आधी कर दो। समझ में आई बात? तो मैं इस आर को इस तरफ लिख देता हूं। आर को मैंने आधी कर दी और समय को क्या करना है? समय को इसके उल्टे से गुना करवाना है। कितना हो गया? अब आप कहोगे कि सर 6 महीने में आधी की, 4 महीने में ऐसा कर रहे हो, 5 महीने में क्या करेंगे, 7 महीने में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, होगा क्या हमारा? तो देखो, आपको क्या करना है कि ये 6 महीने हैं, इसको साल में बदलने का प्रयास करना है। साल में बदलने का प्रयास किया तो क्या आया? 12 का भाग, 12 का भाग देते ये क्या हो गया? 1/, सेम टू सेम इस 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके उल्टे से t को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब r को आधी कर दी, समय को दुगुना कर दिया। अब आपकी ब्याज दर ठीक वैसे काम करेगी जैसे वार्षिक ब्याज दर करती है, राइट? अब अगला आके आपको बोले कि त्रैमासिक ब्याज दर है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने की। तो आप लोगों को क्या करना है? 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना है। 1/4, इस 1/4 से सीधा सीधा r को मल्टीपल कर दो और इसके उल्टे से समय को गुणा कर दो, राइट? अगला बोले कि ब्याज दर यदि चतुर्मासी है, चतुर्मासी मतलब हर 4 महीने पर है, तो 12 का भाग दो, साल में कन्वर्ट करो। कितना आया? 1/, तो आपको ब्याज दर को तो है जैसे कि जैसे 3 से मल्टीपल करो और समय को क्या कर दो? इसके उल्टे से मल्टीपल कर दो। तो लोग वगैरह क्या करते हैं? इतना रट के बैठते हैं, क्योंकि पता है कि 6 महीना दे के 3 को के 12 यूँ आगे दे उनकी है कोने। ठीक है, अब मान लो अगला देने वाले का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे दे, टेस्ट में ही दे दे कल को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जैसे मान लो 5 महीने की बोल दे ब्याज दर, 5 महीने की बोल, क्या करना है? सेम टू सेम फॉर्मूला 12, तो r इंटू 5/12 और समय को क्या कर दोगे? इसके उल्टे से, तो 12/, बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? ऐसा करने के बाद चाहे आपको ब्याज दर कैसी दे रखी हो, वो किस तरह प्रयोग में ली जाएगी, जैसे कि नॉर्मल जो वार्षिक ब्याज दर होती है वैसे। अब ये सब का अपना अपना पढ़ने का पढ़ाने का फंडा होता है। सभी लोग क्या करते हैं कि अर्धवार्षिक होती है उसके लिए कुछ अलग से कुछ बताते हैं, फिर त्रैमासिक का होता है तो बोलते हैं इसको ऐसे करके बेटा ऐसे कर लेना, फिर चतुर्मासिक होता है तो बेटा ऐसे करके ऐसे कर लेना। तो बेटा क्या क्या करें? तो बेटे को सीधा ही क्या करो? बेटे को सीधा ये बता दो कि इसको वार्षिक ब्याज दर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर बेटे को बाकी का सिखाया हुआ है। ठीक है, बस ये सिखाने के बाद बाकी का सारा मामला ही खत्म। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है? चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद कर लेंगे अपन। ठीक है, रोको इसको, रोक दो। उधर एक सीट पड़ी है वो रखो।